हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर 3 जजों की बेंच के माध्यम से एक बड़ा फैसला जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी पर दिए जाने वाले हर वो ऑर्डर, चाहे वो बीएड को लेकर हो या बीटीसी के बारे में, इससे संबंधित है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने नए आदेश के अंदर जानकारी दी है कि जो एनसीटीई का गजट अवैध है तो इस गजट के आधार पर हुई सभी भर्तियां भी अवैध हैं। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ऑर्डर के अंदर यह भी कहती है कि चाहे वो नई भर्ती क्यों ना हो या पुरानी भर्ती क्यों ना हो, उसके अंदर भी 11 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर है वो लागू होगा। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया है पुरानी भर्तियों को लेकर, क्योंकि छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जारी किया गया है, उस ऑर्डर के आधार पर कई ऐसी भर्तियां हैं जो पहले से निकाली गई थी और इनके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 3 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने पुरानी भर्तियों को भी इसमें शामिल करते हुए बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 11 अगस्त 2023 का आदेश है वो सभी भर्तियों में लागू होगा। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा केबीएस और साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। कई लोगों ने सुबह की वीडियो पे कमेंट किए थे कि सर ये कौन सा ऑर्डर है, कहां से अचानक से ऑर्डर आ गया, कल तो कोई सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली थी। जी हां दोस्तों, कल कोई सुनवाई नहीं हुई थी और ये कल का ऑर्डर भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डर कल जारी किया गया था लेकिन इसकी सुनवाई कल नहीं हुई थी। इसकी सुनवाई लगभग 1 सप्ताह पहले आपको देखने के लिए मिली थी, जहां पर बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से बीएड को बहाल करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को लागू करवाने के लिए। अब मुद्दा यह था कि आप जानते हैं कि जब से 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है उसके बाद एनसीटीई पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुप गई है। अभी तक उनके माध्यम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आधार पर जो पुरानी भर्ती निकाली गई है, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से हो, है ना, चाहे वो केबीएस पीआरटी क्यों ना हो, या फिर इसके अलावा यूपी के अंदर भर्ती हो, एमपी के अंदर भर्ती हो, इन भर्तियों को लेकर सभी आयोग पूरे तरीके से कंफ्यूज हैं कि हमें आखिर आगे करना क्या है। क्या हम बीएड को बाहर कर दें? अगर कोई बीएड को बाहर करता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि एनसीटीई का इसको लेकर स्टैंड क्या है, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई आदेश देती है तो उसको लागू करने का काम सरकार का होता है, सरकारी संस्थाओं का होता है। लेकिन इस मामले पर सरकारी संस्था पूरे तरीके से मौन है, जिसका ये हक बनता था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था तो उसके 1 सप्ताह के अंदर अपनी ओर से कोई जवाब दाखिल कर देते। लेकिन अब धीरे धीरे 1 महीना हो चुका है और एनसीटीई अभी तक बाहर नहीं निकली है, और अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो इससे बड़ा नुकसान बीएड छात्रों के लिए नहीं होगा, क्योंकि जब तक एनसीटीई और केंद्र सरकार खुलकर नहीं बोलेंगे तब तक बीएड छात्रों का भला नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है इस ऑर्डर को लेकर। दोस्तों, ये जो ऑर्डर देखने के लिए मिलता है भगवान कृष्ण जी के माध्यम से दाखिल किया गया था, और ये जो याचिका दाखिल की गई थी वो इसलिए थी कि बिहार के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड छात्रों को शामिल तो किया गया था लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने बीएड के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि बीएड वाले अभ्यर्थी परीक्षा भी देंगे और रिजल्ट भी हम घोषित करेंगे जब तक एनसीटीई कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर देती, और एनसीटीई ने कोई दिशा निर्देश दिए नहीं थे। इसी वजह से बीएड को लेकर याचिका दाखिल की जाती है बीटीसी छात्रों के माध्यम से कि बिहार शिक्षक भर्ती से इनको बाहर निकाला जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर। अब वहाँ पे क्या होता है वो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी भर्तियों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई भर्ती को लेकर तो 11 अगस्त को ऑर्डर दे दिया था। पुरानी भर्तियों में क्या हुआ वो आप सभी को मैंने एक बता दिया था। यहाँ पे आपके काम की बात ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है याचिका दाखिल की गई 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नोटिफिकेशन जारी किया गया था राइट टू चिल्ड्रन एजुकेशन के संबंध में। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि 23 अगस्त 2010 की जो नोटिफिकेशन था उसमें थोड़े बदलाव किए गए और 28 अगस्त 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करते हुए योग्यता को लेट डाउन किया गया। लेकिन इसके बाद आती है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये देखने के लिए मिली कि इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड बाय द सिविल अपील, देवेश शर्मा की याचिका पे एक जजमेंट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, जिसमें बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया और एनसीटीई के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो कहा है वो आपके ज़्यादा काम का है।
अब इसमें क्या हुआ था कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बिहार को पार्टी नहीं बनाया गया था। अब बिहार को पार्टी नहीं बनाया तो उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर बीएड को शामिल कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात तब आती है जब 28/6/2018 की नोटिफिकेशन को रद्द किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 28/6/2018 का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के आधार पर लिए गए सभी स्टेप इनवैलिड हो जाते हैं। हिंदी में आपको बताऊं तो उनका कहना यह है कि 28/6/2018 का नोटिफिकेशन अवैध है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को अवैध घोषित कर दिया है। अब उसके आधार पर जो भी स्टेप टेकन इन परसुएंस ऑफ देयर ऑफ सेल ऑल्सो स्टैंड इनवैलिडेड, यानी कि उसके परसुएंस में जो भी यहाँ से स्टेप उठाए गए थे, कदम उठाए गए थे, फैसले लिए गए थे। अब फैसले कौन से थे? शिक्षक भर्तियाँ निकाली गई थी, अलग अलग राज्यों के अंदर भर्तियाँ हुई थी। किसके आधार पर? इसके आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर जो भी स्टेप यहाँ से टेकन किए गए थे वो सभी इनवैलिड हो जाते हैं, यानी कि अवैध हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में इस बात को मेंशन किया है कि 28/6/2018 का गजट अगर नोटिफिकेशन अवैध घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके आधार पर लिए गए सभी फैसले भी अवैध हो जाते हैं। अब यहीं से सारा का सारा जो आपको पॉइंट है वो समझ लेना है, क्योंकि ये सभी भर्तियों के लिए काम का है। अब चाहे वो नई भर्ती क्यों ना हो, पुरानी भर्ती क्यों ना हो, उसको आपको समझना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई यहाँ पे 28/6 के आधार पे जो भी फैसले लिए गए वो सभी अवैध हैं। तो इसके आधार पे बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर से तो बीएड बाहर हो ही गया पहला। अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है सरकार का, बस सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया है बाहर। केवीएस पीआरटी से भी मान लीजिए कि 99% यहाँ से कम बीएड बाहर ही है। उसकी वजह क्या है? यही वाला ऑर्डर, क्योंकि फिर मामले पर सुनवाई होगी तो इस वाले ऑर्डर को भी रखा जाएगा वहाँ पर बीटीसी छात्रों के माध्यम से, और ये ऑर्डर तब जाएगा तो केवीएस पीआरटी भी गई। ऐसे ही एमपी वगैरह पुरानी भर्तियाँ जो भी लटकी हुई हैं वो भी इसी के अंदर में आ जाएंगी, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से कहा गया है कि गजट ही इनवैलिड हो गया, तो यहाँ से बीएड वैसे ही इनवैलिड हो गया और जो उसके माध्यम से हुई भर्तियाँ वो भी इनवैलिड हो गई। अब यहाँ पर रह जाती है एक भर्ती जिसका नाम है 69,000 को लेकर सुबह से अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जब 2018 के बाद की गई सभी भर्तियों को इनवैलिड कहा गया तो 69,000 शिक्षक भर्ती भी रद्द होगी क्या? इसको लेकर भी मामला अब फंस गया है, चयनितों को लेकर भी संकट है। तो इसके बारे में आपको इतना कहना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी संकट है, पहला। दूसरा ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक याचिका दाखिल की गई है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो पुराना आकाश पटेल की याचिका थी उस पर एक बार फिर से सुनवाई की जा रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर करने के लिए। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जितने भी आपके कन्फ्यूजन है वो आने वाले 2 या 3 हफ्ते के अंदर पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया है। अब देखना ये होगा कि जिनको नौकरी मिल चुकी है क्या उनको सरकार बाहर निकालती है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाहर निकालती है कि नहीं। लेकिन जो सच है और जो रियल है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर लिए गए सभी स्टेप को इनवैलिड करार कर दिया है। लेकिन एक बार किसी को नौकरी मिल जाती है तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या ऑर्डर देगी ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा, और इस मामले पर बहुत जल्द आपको कोर्ट में सुनवाई भी देखने के लिए मिलने वाली है। और उसी के बाद तय होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होगा कि नहीं, चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे कि नहीं, या 69,000 शिक्षक भर्ती को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी कोर्ट ने इसको लेकर कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं दिया है, सिर्फ ये कहा है कि जो पुरानी भर्ती एनसीटी के गजट पे हुई हैं वो सभी अवैध हैं, तो 69,000 पर भी संकट है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।